हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब एकेडमी। मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आपके अपने चैनल ईपेब एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल डिस्कस कर रहे हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल में हमने वाटर कंटेंट डिस्कस कर लिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस कर लिया है, उसको डिटरमाइन करने के मेथड्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। आज जो हम इंडेक्स प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट वेट ऑफ सॉयल। यूनिट वेट ऑफ सॉयल को अगर हम डिफाइन करें तो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉयल इज इक्वल टू गामा टोटल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको डिटरमाइन करने के डिफरेंट मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड में एक हमारा स्टील का कोर कटर होता है जिसकी हाइट 13 सेंटीमीटर होता है, डाया 10 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये होता है क्या? स्टील कोर कटर। दूसरा होता है हमारा डॉली, इस टाइप से कुछ, जिसकी ये हाइट 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो नेक्स्ट इक्विपमेंट की नीड होती है वो होता है हैमर। करना क्या होता है? हमें वेट पता करना होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता करना होता है, और जिसके थ्रू से हम क्या करेंगे, यूनिट वेट ऑफ सॉइल फाइंड कर लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, एक सपोज करो ये हमारी साइट है। साइट पर हम कोर कटर को ले जाएंगे और इसको इंसर्ट करा देते हैं ग्राउंड लेवल के नीचे। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। कोर कटर के ऊपर हम क्या रखते हैं, इस डॉली को रखते हैं। डॉली क्या, एक ढक्कन टाइप से समझ लो इसको, ये ढक्कन टाइप से है जिसको इसके ऊपर प्लेस करते हैं, और इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ हैमर हम लोग क्या करेंगे, इंपैक्ट डालेंगे। मीन्स इसके थ्रू हम लोग हैमरिंग करेंगे, और हैमरिंग कर कर इस जो है कोर कटर को इसको इंसर्ट कराएंगे लैंड में। और कब तक इंसर्ट कराएंगे, जब तक कि हमारा डॉली 1 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर दिखाई ना दे। अब उसके बाद जब इस कोर कटर को बाहर निकालेंगे तो सॉइल सैंपल इसमें कलेक्ट हुआ होगा और उसका वेट कर लेंगे। उसका वेट सपोज करो W आया, और उस W वेट को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना होगा, जितना कि वॉल्यूम हमारे कोर कटर का है। तो हमें पता है कोर कटर का वॉल्यूम कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसको डिवाइड कर देंगे V, और हमारा पता चल जाएगा यूनिट वेट ऑफ दैट सॉइल। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। वाटर रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, देखते हैं। वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, इसमें सॉइल का स्पेसिमेन लेते हैं, स्पेसिमेन का वेट कर लेते हैं। स्पेसिमेन को कोई शेप दे देते हैं ट्रिम करके, चाहे रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप। उसका वेट कर लेंगे, जो वेट आएगा नोट कर लिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर पैराफिन वैक्स की एक लेयर का कोट चढ़ा देते हैं। फिर उसका वेट कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उस स्पेसिमेन को, कोटेड स्पेसिमेन को हमें जो है पानी से भरे हुए कंटेनर में सबमर्ज कराते हैं। और सबमर्ज जब कराते हैं तो क्योंकि पानी से भरा हुआ होता है कंटेनर, तो उससे पानी बाहर निकलता है। उस पानी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फिर उसके हेल्प से हम लोग यूनिट वेट को फाइंड करते हैं। देखते हैं कैसे होता है। एक सॉइल स्पेसिमेन है, सपोज करो ये, इसको हम रेक्टेंगुलर शेप में ट्रिम कर लिए। इसका वेट किए और वेट आया जो है W1 सॉइल स्पेसिमेन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस स्पेसिमेन के ऊपर पैराफिन वैक्स का कोट चढ़ा दिया। ये हमारा स्पेसिमेन है, इसके ऊपर हमने पैराफिन वैक्स का कोट चढ़ा दिया।
और इसका वेट किए तो हमें पता चला वेट इसका जो है W है, ये हमारा W2 है। ये क्या है हमारा पैराफिन वैक्स का कोट। वैक्स मतलब क्या, मोम। ठीक, इसकी कोट चढ़ा दिए, ये वेट आया W2। इसमें क्या क्या है, सॉयल स्पेसिमेन प्लस पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस कोटेड स्पेसिमेन को एक वाटर से भरे हुए कंटेनर में इमर्स्ड कराते हैं। क्योंकि ये कंटेनर ऑलरेडी वाटर से पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, तो इसलिए जैसे ही हम इस कोटेड स्पेसिमेन को इसमें प्लेस कराएंगे तो क्या होगा, इसमें जो वाटर है बाहर निकलेगा। कितना वाटर बाहर निकलेगा, जितना कि हमारे स्पेसिमेन का वॉल्यूम होगा। तो जो ये बाहर निकला हुआ पानी होगा, इसको हम एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो ये हमारा नेक्स्ट कंटेनर है और इसमें कलेक्ट कर लिए, और जो कलेक्ट हुआ वाटर है उसका वॉल्यूम हम सपोज करते हैं VW है। तो VW क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाई पैराफिन कोटेड स्पेसिमेन, पैराफिन वैक्स कोटेड स्पेसिमेन क्या है, VW है। ये किसके इक्वल टू होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉयल स्पेसिमेन, वॉल्यूम ऑफ सॉयल स्पेसिमेन जो क्या होगा V, प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, और जिसको हम डिनोट कर देते हैं VP से। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जितना वॉल्यूम इस वाटर को होगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, ये जो हमारा स्पेसिमेन है उसके बराबर होगा। कौन सा स्पेसिमेन, कोटेड विद पैराफिन वैक्स। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो हमारा स्पेसिमेन है, दूसरा पैराफिन है। तो मीन्स जो टोटल वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर का होगा इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या होना है। हमें पता चल गया कि हमारा जो VW है, VW है वॉल्यूम ऑफ सॉयल स्पेसिमेन प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स के बराबर है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से V निकाल लेंगे और V हमारा हो जाएगा VW माइनस VP, और VP क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स है। तो हमें पता है कि हमारा सॉयल स्पेसिमेन ये है जिसका वेट W1 है, और इसके ऊपर पैराफिन वैक्स चढ़ाने के बाद इसका जब वेट करते हैं तो हमें वेट पता चलता है W2। तो अगर हमें यहां से पैराफिन वैक्स का वेट पता करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा W2 माइनस W1। यहां से W2 से माइनस W1 कर देंगे तो हमें वेट ऑफ पैराफिन वैक्स पता चल जाना है। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स निकालने की बात आएगी तो क्या होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। अब वेट ऑफ पैराफिन वैक्स की जगह पर यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। चलो यही डायरेक्ट इक्वेशन में रखते हैं, ये हो जाएगा VW माइनस WP डिवाइड बाई गामा P। VW आगे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे W2 माइनस W1 डिवाइड बाई गामा P, और हमें V पता चल गया। गामा P जो होता है यूनिट वेट ऑफ वैक्स, ये बेसिकली होता है, इसको याद रखना है, गामा P इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स इज इक्वल टू होता है 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या होगा, इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉयल।
जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्पेसिमेन फाइंड कर लेंगे तो हमें फाइंड क्या करना है, गामा पता करना है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल पता करना है। और हमें सॉइल स्पेसिमेन का वेट पता है W1 है, तो इसकी हेल्प से हम गामा फाइंड कर लेंगे। गामा इक्वल टू हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल स्पेसिमेन W1 डिवाइड बाई V। और V कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये हमारा सेकेंड मेथड था, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। जो वाटर रिप्लेसमेंट मेथड है इसको भी हम कोहेसिव सॉइल के लिए ही यूज करते हैं। थर्ड है यूनिट वेट को फाइंड करने का सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। जो थर्ड मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इस मेथड का यूज हम हार्ड एंड ग्रेवली सॉइल के लिए करते हैं, तो लिखेंगे यूज्ड फॉर हार्ड एंड ग्रेवली सॉइल। इसमें करना क्या होता है, जिस साइट की सॉइल का हमें यूनिट वेट फाइंड करना होता है उस साइट पर एक पिट का एक्सकवेशन करते हैं। पिट का एक्सकवेशन मतलब एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे सॉइल को निकालते हैं, सॉइल का वेट करते हैं, वेट नोट कर लेते हैं जितना आता है। फिर उस सॉइल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उस गड्ढे में हम सैंड को रिप्लेस करते हैं, उस सैंड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो मीन्स हमें हमारे सॉइल का वॉल्यूम पता चल गया, तो वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल करते हैं और हमें पता चल जाता है कि कितना हमारा यूनिट वेट है हमारे सॉइल सैंपल का। अरेंजमेंट क्या होता है, ये हमारा सपोज करो साइट है, यहाँ पर एक गड्ढा खोदे हुए थे हम और इस गड्ढे से निकाल लिए सॉइल, और जो एक्सकेवेटेड सॉइल का वेट है, वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल, वो सपोज करो W है। यहां पर सैंड रिप्लेस करने के लिए हमारे पास होता है एक पोरिंग सिलेंडर, और वो पोरिंग सिलेंडर जो है माउंटेड होता है पोरिंग कोन पर। ये होता है पोरिंग सिलेंडर जिसमें हम लोग सैंड फिल करते हैं। ये होता है पोरिंग कोन, और इस पोरिंग कोन के ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है। इस स्लाइडर का काम होता है कि जो हमारा पोरिंग सिलेंडर है इसमें जो सैंड भरा हुआ है उसको रेगुलेट करने का। मीन्स इसको स्लाइड कर देंगे, ये ओपन हो जाएगा जैसे, और यहाँ पर सैंड नीचे आ जाएगा गड्ढे में, और इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। और जैसे इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, हमें सॉइल का वॉल्यूम पता चल गया, मीन्स वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम करके हम यूनिट वेट पता कर लेंगे। अगर कैलकुलेशन करके निकालना है तो हम थोड़ा देखते हैं इसको क्या है। सपोज करो जब ये पूरा पोरिंग सिलेंडर सैंड से भरा हुआ था तो इसका वेट यहाँ पर W1 था। यहाँ तक जब भरा हुआ था सैंड तो उसका वेट W1, और जैसे ही इसको हमने स्लाइड किया, स्लाइडर को स्लाइड किया, यहाँ से क्या हुआ, सैंड नीचे आएगा, और इस पोर्शन तक जितना सैंड आया, जितना हमारा पोरिंग कोन का पोर्शन है, उसका वेट सपोज करो W2 है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सैंड आ गया। अब यहाँ तक सैंड आने के बाद सपोज करते हैं यहाँ जो यहाँ तक हमारा सैंड था वो यहाँ तक आ पहुँचा, और इसका वेट हमने मान लिया W3 है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ दिस सैंड जो इस गड्ढे में भरा हुआ है फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन एक्सकेवेटेड पिट फाइंड करना है, तो हमें पता होना चाहिए वेट ऑफ सैंड कहां पर, इन एक्सकेवेटेड पिट डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ सैंड, यही पता होना चाहिए। अब हमें वेट ऑफ सैंड इन एक्सकेवेटेड पिट पता करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर पता करना होगा तो क्या, W1, ठीक। ये वेट अगर पता करना है तो W1 माइनस ये वेट कितना है, W2 कर देंगे, माइनस ये W3, और हमें पता चल गया कि यहां पर कितना वेट सॉइल सैंड का आया हुआ है। अब यहां पर लिख देंगे
वी सैंड इज इक्वल टू W1 माइनस W2 माइनस W3 डिवाइड बाई गामा सैंड। और हमें पता है एज वी नो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन एक्सकेवेटेड पिट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल सैंपल। ठीक, तो ये हमें पता चल गया बेसिकली क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ही है। ठीक, तो हमें पता करना क्या, यूनिट वेट पता करना है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉइल हमें पता है कितना W था, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल मीन्स वॉल्यूम ऑफ सैंड यहाँ पर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड यहाँ पर रखेंगे क्या, W1 माइनस W2 माइनस W3 डिवाइड बाई गामा सैंड मीन्स इसको ऊपर कर देंगे और हमें यूनिट वेट ऑफ सॉइल पता चल गया। तो ये मेथड थे हमारे यूनिट वेट को फाइंड करने। क्लास को हम समअप करते हैं। हमने आज इंडेक्स प्रॉपर्टीज में यूनिट वेट को देखा, यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के मेथड्स को देखें। यूनिट वेट को डिटरमाइन करने का मेथड, फर्स्ट मेथड हमने देखा कोर कटर मेथड, जिसका यूज कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। सेकंड मेथड देखा हमने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसका भी यूज हम कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। और थर्ड मेथड हमने देखा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, जिसका यूज हार्ड एंड ग्रेवली सॉइल के लिए करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। आप सभी लोग हमारे चैनल ईपैब एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।